किशनगंज पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने इंटरस्टेट सिंडिकेट से जुड़े 2 तस्करों को धर दबोचा है, जिनके पास से 1,60,60,00,000 की हीरोइन बरामद की गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। किशनगंज एसपी संतोष कुमार के मुताबिक तस्कर किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास डिलीवरी देने आया था। इसी दौरान एएनटीएफ को मामले की भनक लग गई और हाईवे सहित सर्विस लेन की नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान पुलिस ने उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर के रहने वाले तस्कर शाहबाज आलम और शाह आलम को 800 ग्राम हीरोइन के साथ दबोच लिया। पुलिस इंस्पेक्टर राजू कुमार के नेतृत्व में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। किशनगंज जिला में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिस संदर्भ में आप लोगों को पूर्व में सूचना दी गई थी। तो एएनटीएफ किशनगंज के द्वारा अपनी पहली कार्रवाई में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी का एक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया है। इस क्रम में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उसके पास से 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोइन बरामद किया गया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य जो है 1,60,00,000 रुपया आंका गया है। साथ ही साथ इस अवसर पर हम ये भी कहेंगे, कोई भी आम नागरिक किशनगंज जिला पुलिस के विशेष टीम जो एएनटीएफ है, उसके द्वारा आज हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है 9031816150। इस पर सूचना दे सकते हैं। ये नारकोटिक्स के लिए विशेष रूप से ये हेल्पलाइन जारी किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का स्मैक, गांजा, हेरोइन, किसी भी कोकीन, कोई भी इस तरह की चीज जो है उसके लिए इस पर दिया जा सकता है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि कल रात्रि में, यानी कि 20 और 21 की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि किशनगंज थानांतर्गत जो रेलवे स्टेशन है उसके गेट पर जो है अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के द्वारा एक बड़ी डिलीवरी दी जाने वाली है। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु जो नवगठित टीम है एनटीएफ की, उसके प्रभारी को ये टास्क दिया गया और वो अपने टीम के साथ इसमें तकनीकी और मानवीय सूचना संकलन करते हुए उसके बाहर NH-27 के सर्विस लेन में निगरानी रखते हुए चेकिंग उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में रात के लगभग 12:05 पर फरिंगोला चेक पोस्ट की तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार, उस पर 2 आदमी सवार थे, उनको रोक करके तलाशी ली गई। संदिग्ध हालत में वो लोग थे और तलाशी के क्रम में उनकी पहचान शाहबाज आलम, पेशर सनाउल्ला, ग्वालपोखर थाना, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल, और दूसरा मोहम्मद शाह आलम, और ये भी ग्वालपोखर, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के थे, जिनके पास से विभिन्न पैकेट्स में कुल 800 ग्राम हेरोइन मादक पदार्थ बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह का सदस्य है, तस्करी गिरोह का, जो कि बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्य से इनका जो है तस्करी का धंधा चलता है। इस प्रकार जो है इनसे पूछताछ करके इनके गिरोह के अन्य शामिल सदस्यों के बारे में भी जानकारी हासिल की गई है। साथ ही साथ हेरोइन के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का भी पता लगाया जा रहा है। मादक पदार्थ की तस्करी से इन लोगों के द्वारा जो अपराधजनित संपत्ति इकट्ठा किया गया होगा या अर्जित किया गया होगा, उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है किशनगंज थाना कांड संख्या 540-26 दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। तो इस प्रकार नवगठित किशनगंज एनटीएफ के द्वारा ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, जो टीम के सदस्यों का सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी कर्मी को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ एक बार फिर से किशनगंज की जनता से आह्वान है कि किशनगंज पुलिस के द्वारा नवगठित एनटीएफ को पूरा सहयोग दें, और इसके लिए जो स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है, जो कि 90-318 16-150, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां मेरे मोबाइल पर सीधे तौर पर दी जाती थी, जो कि कई बार जो है उसका प्रोसेसन में दिक्कत होती थी, उसको प्रोसेस करके उस पर काम करना। तो एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन इसके लिए शुरुआत की जा रही है, 90-318 16-150। सूचनादाता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है, साथ ही साथ 800 ग्राम हेरोइन। टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर राजू और उनके साथ उनकी टीम के अन्य सदस्य, तो सभी को पुरस्कृत किया जाएगा और एक अच्छी सफलता जो है प्राप्त की गई। इसमें जो लोग शामिल हैं
जहां से ये इसका सप्लाई इनको मिल रहा था और जिसको डिलीवरी देने वाले थे, इन चीजों की भी जानकारी मिली है और पूछताछ के क्रम में जो बातें आई है उसका सत्यापन करके अग्रतर भी छापामारी की जाएगी और उसमें भी बरामदगी और गिरफ्तारी की संभावना है। सर ये बात मादक पदार्थ की तस्करी कहाँ से लेकर आ रही है? अभी तो इनके द्वारा जो चीजें बताई गई है उस पर आगे अनुसंधान और सत्यापन आवश्यक है। अगर उसका डिस्क्लोजर अगर किया जाए तो फिर अभी तो ये बंगाल से लेके आ रहे थे और बाकी ये जहां पर देने वाले थे और जिनसे लेने वाले थे और वहां से भी कहाँ से आ रहा था, इन सारे चीजों का विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण और सत्यापन के उपरांत इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी डिस्क्लोजर से जो है उससे अपराधी को फायदा मिल सकता है।